क्या आपको पता है कि गया तीर्थ क्षेत्र में कभी तुलसी नहीं उगती और ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होते? मित्रों नमस्कार। गया में तुलसी का ना उगना और ब्राह्मणों का कभी संतुष्ट न होना बहुत रोचक और अद्भुत है इसकी कथा। आइए आज इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता जी पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुंचे। फल्गु नदी के तट पर पहुंचकर उन्होंने एक ब्राह्मण से पिंडदान कराने की बात कही। वहां ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान श्री राम व श्री लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। काफी समय व्यतीत हो गया। प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण लौटकर नहीं आए और पिंडदान का समय निकला जा रहा था। तब ब्राह्मण देवता ने माता सीता जी से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है, अतः माता सीता ही पिंडदान कर दें। यह सब देखकर माता सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और श्री लक्ष्मण अभी नहीं लौटे थे। तभी माता सीता को यह आभास हुआ कि मानो महाराज दशरथ की आत्मा उनसे कह रही हो कि बेटी, पिंडदान करने का समय निकलता जा रहा है, अब उन दोनों का इंतजार ना करो और समय रहते मेरा पिंडदान कर दो, अन्यथा मैं कभी इस योनि से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। यह जानकर माता सीता जी असमंजस में पड़ गईं। तब माता सीता जी ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वटवृक्ष, कौआ, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। पिंडदान पूर्ण करने के पश्चात जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता जी का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता जी इस बात से बहुत प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा और पिंडदान को पिता तुल्य दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया था। परंतु पिंडदान के पश्चात उनके मन में संशय हुआ कि शायद प्रभु श्री राम जी इस बात को न माने, क्योंकि धर्म शास्त्रों के अनुसार पिंडदान तो बिना पुत्र के संभव ही नहीं है। अपने मन में आ रही इन्हीं आशंकाओं के साथ माता सीता, श्री राम और श्री लक्ष्मण का इंतजार करने लगी। अभी कुछ ही समय व्यतीत हुए थे कि भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण सामग्री लेकर वापस आ गए। आते ही उन्होंने ब्राह्मण से पिंडदान का आग्रह किया। तब माता सीता ने कहा कि आपके आने में बहुत देरी हो रही थी और पिंडदान का समय निकला जा रहा था। पिंडदान का मुहूर्त न निकल जाए, इसलिए उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु श्री राम को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। तब माता सीता जी ने कहा कि यहाँ उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण देवता से श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान श्री राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की गवाही देने को कहा कि यह बात सच है या नहीं, तब फल्गु नदी, गाय, कौआ, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु श्री राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं किया है। मात्र वटवृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता जी ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती और कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। माता सीता ने जहां इन पांचों को श्राप दिया,
वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद भी दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करेंगी। मित्रों, यह कथा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।